जनपद के कटघर थाना क्षेत्र ताड़ीखाना इलाके में बीते दिनों हुई पीतल कारोबारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंधों में बाधा बनने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में एक हत्या आरोपी और मृतक की पत्नी को कटघर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्याकांड से पर्दा उठा दिया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी है। आपको बता दें कि 14 जुलाई को मुन्नी सिंह निवासी लोधीपुर थाना शाहबाद जनपद रामपुर ने अपने बेटे अनिल चौधरी के घर में घुसकर दो व्यक्तियों के द्वारा चाकू से गोदकर हत्या कर देने के संबंध में थाना कटघर पर शिकायत दर्ज कराई थी। पीतल कारोबारी अनिल चौधरी की हत्या के मामले में कटघर थाना पुलिस ने दो आरोपी मोहित पुत्र राम बाबू निवासी टंकी मोहल्ला कस्बा और थाना बहजोई जनपद संभल हाल निवासी रामचंद का मकान मोहल्ला महमूलागंज थाना कटघर जनपद मुरादाबाद तथा मृतक पीतल कारोबारी अनिल चौधरी की पत्नी तनु चौधरी निवासी मोहल्ला कटघर गाड़ीखाना थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार कर हत्याकांड से पर्दा उठा दिया, जबकि एक आरोपी कन्हैया लाल अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी है। पकड़े गए आरोपी मोहित ने पुलिस को बताया कि वो कन्हैया के साथ अमोद के घर पर दूसरी मंजिल पर किराए पर रहता है और वो कन्हैया दोनों मिलकर हर शनिवार के दिन बालाजी महाराज का दरबार लगाते हैं, जिसमें आस पड़ोस के लोग दरबार में आते हैं। दरबार में अनिल कुमार चौधरी की पत्नी तनु चौधरी भी आती हैं। मेरी और कन्हैया तथा आमोद की मुलाकात तनु चौधरी से काफी समय पहले दरबार में हुई थी। मिलते जुलते जान पहचान अच्छी हो गई। हम लोगों का तनु चौधरी के घर आना जाना हो गया। तनु के बच्चे कन्हैया को मामा कहते। दरबार में आते जाते तनु चौधरी और कन्हैया का आपस में प्रेम शुरू हो गया। फिर आए दिन कन्हैया तनु चौधरी के घर अनिल चौधरी की गैर मौजूदगी में आता जाता। हर शनिवार को कन्हैया और तनु दरबार समाप्त होने पर दरबार में आए लोगों के चले जाने के बाद एकांत में एक दूसरे से मिलते और कन्हैया आमोद और तनु अपने बच्चों के साथ राजस्थान बालाजी महाराज के दर्शन करने कुछ समय पहले गए थे। वहां पर भी कन्हैया तनु चौधरी अपने साथ एक कमरे में उसे लेकर रुका था। कन्हैया और तनु चौधरी के बीच अवैध संबंध बन गए। कन्हैया और तनु चौधरी के अवैध संबंध के बारे में तनु के पति अनिल कुमार चौधरी को जानकारी दी गई। इस बीच शनिवार को हमने बालाजी का दरबार लगाया था, जिसमें तनु चौधरी अपने बच्चों के साथ दरबार में आई। दरबार समाप्त होने के बाद जब दरबार में आए सभी लोग अपने घर चले गए तो तनु चौधरी यहीं रुक गई। इसके बाद बाहर खेलने लगे बच्चे और फिर मैं, कन्हैया, आमोद और तनु चौधरी ने कन्हैया के कमरे में बैठकर अनिल चौधरी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्लान के अनुसार कन्हैया ने तनु चौधरी को एक पीले रंग का कैप्सूल नींद का दिया और कहा कि आज यहाँ से जाने के बाद अनिल कुमार चौधरी के खाने में मिलाकर कैप्सूल को दे देना, इससे वो गहरी नींद में सो जाएगा। फिर हम लोग रात को 12 बजे के आसपास आएंगे और मेन गेट खुला रखना। हम घर में घुसते ही अनिल कुमार चौधरी को खत्म कर देंगे। प्लान के अनुसार तनु चौधरी अपने बच्चों के साथ घर चली गई थी। वो और कन्हैया आमोद मोटरसाइकिल से रात के करीब 1 बजे तनु चौधरी के घर के पास पहुंचे। कन्हैया मोटरसाइकिल को मोड़ कर रोक कर निगरानी के लिए खड़ा हो गया। उसने दबी आवाज में कहा कि तुम जाओ और अनिल चौधरी को खत्म कर दो। फिर मैं और आमोद चाकू लेकर मेन गेट से दबे पांव अनिल चौधरी के घर घुसे। घर अंदर कमरे में पहुंचे तो देखा कि अनिल कुमार चौधरी बेड पर गहरी नींद में सो रहा था और उसके बच्चे भी वहीं सो रहे थे। तनु चौधरी वहीं बेड पर बैठी थी, वो सोई नहीं थी। तनु ने प्लान के मुताबिक कहा कि नींद की दवाई मैंने अनिल चौधरी को खिला रखी है। फिर तनु चौधरी ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और दबी आवाज में कहा कि अनिल चौधरी को खत्म कर दो, अच्छा मौका है। फिर हम दोनों अनिल चौधरी पर चाकुओं से कई वार करने पहुंचे और अनिल कुमार चौधरी बचने का प्रयास कराने लगा तो उसकी बड़ी बेटी मानवी जाग गई और वो रोने लगी। अपने पिता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग अनिल कुमार चौधरी पर चाकुओं से लगातार वार करते रहे। चाकू से वार करते समय चाकू आमोद के हाथ में भी लग गया, जिससे आमोद के हाथ की नस कट गई और हमें पक्का यकीन हो गया कि अनिल कुमार चौधरी मर चुका है। हम लोग वहां से भाग गए। आमोद के हाथ से ज्यादा खून बह रहा था तो मैंने अपना अंगूछा आमोद के हाथ में खून रोकने के लिए बांध दिया। आमोद को मैं और कन्हैया इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में आमोद अचानक बेहोश हो गया और आमोद का चाकू रास्ते में कहीं गिर गया। मैं और कन्हैया घबरा गए और आमोद को छोड़कर भाग गए। इसके बाद मैंने अपना चाकू पुलिस के डर के कारण घाट से रामगंगा नदी पुल जाने वाले के पास बने स्थित बिना छत के खंडहर बने 4 दीवारी के कमरे के कोने में झाड़ियों में छुपा दिया। पुलिस ने बरामद कर लिया है। वो एक आरोपी कन्हैया अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। देखिए, ये 14 जुलाई की रात में थाना कटघर क्षेत्र में जो गुलाबबाड़ी चौकी क्षेत्र हमारा, उसमें गाड़ी खाना मोहल्ले में एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी कि एक घर के अंदर 2 बदमाशों ने
घर के अंदर घुसकर एक व्यक्ति के ऊपर चाकुओं से प्रहार किया है और उसकी घर के अंदर ही हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल मेरे द्वारा स्वयं और सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और फॉरेंसिक टीम ने भी तत्काल मौके पर पहुंच के अपनी कार्रवाई शुरू की थी। इसमें घटना में जो मृतक थे, जिनका नाम अनिल था, अनिल यहाँ मुरादाबाद में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहते थे और पीतल का कारोबार करते थे और ये मूल रूप से शाहाबाद थाना क्षेत्र जनपद रामपुर के रहने वाले थे। उनके पिता मुन्नू की ओर से इस संबंध में एक हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें जो मौके पर दो व्यक्ति जिनकी पहचान मृतक की छोटी जो पुत्री मानवी, उसने आमोद और मोहित के रूप में की थी, उन दोनों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी दिन कुछ देर बाद हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचा है। वहां उसकी पहचान आमोद के रूप में हुई थी। वहां जाके उससे पूछताछ की गई, लेकिन वो गंभीर रूप से नशे में था और इंजर्ड भी था। उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसके हाथ में चाकू लगा हुआ था, लेकिन उसने इशारों से अपना नाम आमोद बताया था और जिसकी कुछ घंटों के बाद जिला अस्पताल में ही मृत्यु हो गई थी। तो शेष जो दूसरा आरोपी था मोहित को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया। मोहित ने जब उससे गहराई से उससे पूछताछ की गई तो मोहित ने बताया कि एक कन्हैया नाम का जो व्यक्ति है, जो मृतक की पत्नी तनु, उसका एक मुँह बोला भाई है वो, और वो एक दरबार लगाता है, पूजा पाठ करता है वो, जिसमें तनु भी जाती थी और तनु लंबे समय से उसके पास जा रही थी। ये कन्हैया बहजोई थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसी थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहित भी है। तो मोहित और कन्हैया ये आपस में मित्र थे और तनु का धीमे धीमे जो कन्हैया नाम के व्यक्ति था उससे इसका कुछ संबंध, अवैध संबंध हो गया और इन्होंने फिर अंत में ये योजना बनाई कि ये इसका जो पति था उसकी ये हत्या करेंगे। और इस हत्या के लिए कन्हैया, मोहित और आमोद इन्होंने तैयारी की। घटना वाले दिन कन्हैया मोटरसाइकिल से वहीं घर के थोड़ा दूर पे मोड़ पे खड़ा हुआ था और आमोद और मोहित ये दोनों मृतक के घर गए थे। योजना के अनुसार मृतक की पत्नी ने पूर्व से ही दरवाजे को खुला छोड़ दिया था और ऐसा भी उसने बताया, इसकी पत्नी तनु जिसकी गिरफ्तारी की गई है कि उसने उसको एक नशे का कैप्सूल भी दिया था जिससे वो मृतक नींद में रहे। इन लोगों ने मौके पर पहुंच के वहाँ और इस वारदात को अंजाम दिया, चाकुओं से उसको प्रहार करना शुरू किया। उसने भी नशे की हालत में थोड़ा इसका विरोध किया, जिसमें आमोद के हाथ में चाकू भी लगा था। उसी दौरान जो मृतक की पुत्री मानवी जो वहीं पर सोई हुई थी, वो भी उठ गई और उसी ने जो दो लोग मौके पर थे उनकी पहचान की थी। और इस प्रकार अभी इसमें मृतक की पत्नी तनु और मोहित, इन दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त जिसने घटना को अंजाम दिया था उसकी पूर्व मृत्यु हो चुकी है और शेष जो इस घटना का, पूरी वारदात का जो मास्टरमाइंड इसको कहा जा सकता है, जिसने पूरी योजना बनाई थी, कन्हैया, अभी उसकी गिरफ्तारी शेष है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो भी गंभीर धारा हैं उनमें अभियुक्त पूर्व में पंजीकृत किया गया था। सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए इसमें इनको अधिकतम सज़ा दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा।